फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं जो पूरी एक लड़की के ऊपर आधारित है, जो आज का टाइम का एक लड़का है उसके ऊपर पूरा आधारित है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखते रहें वीडियो को, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं कि एक लड़का जब होता है, स्टार्टिंग छोटा होता है, मतलब जब उसका जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पूरे परिवार को खुशी होती है, सभी को खुशी होती है, मतलब कि घर में एक लड़का हुआ। लेकिन लड़के को ये बात पता नहीं होती है कि उसके जब उसका जन्म हुआ तो इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन घर वालों को अच्छे से पता होता है, रिश्तेदारों को पता होता है, पड़ोसी लोगों को पता होता है कि इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, सिवाय उस लड़के को छोड़ के। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता आपको पता है कि जब वो लड़का बड़ा होता है फिर उसका क्या मतलब एडमिशन किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग की जाती है उसकी पढ़ाई की। लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता कि जो स्टार्टिंग की जा रही है पढ़ाई की वो किस लिए की जा रही है। तो भाई लड़के को पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। लड़का डे बाई डे स्कूल जाने लगता है, क्लास 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, इसी तरीके से क्लास 12th तक कंप्लीट कर लेता है। फिर 12th तक जब बात आती है तो 12th तक आजकल तो 12th से पहले डिसाइड इस चीज़ कर दी जाती है कि आपको करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन गांव में अभी तक मतलब ज़्यादा आजकल तो मतलब खैर सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी को ये चीज़ पता है। बट अगर देखा जाए 1990 तक या 2010-12 तक ऐसा सिस्टम था कि कोई भी लड़के को इतना पता नहीं होता था कि उसे किस लाइन में जाना है। बट आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो हर एक इंसान को ये पता पड़ जाता है कि हमें किस लाइन में जाना है। तो जब तक वो 12th करता है तब तक उसे ये नहीं पता होता कि उसे करना क्या है, मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से जीता है, टेंशन फ्री रहता है। लेकिन 12th में जैसे ही 12th के एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने से पहले डिसाइड कर दिया जाता है कि अब इसे करना क्या है, किस लाइन में इसको भेजना है। या तो मतलब मान लीजिए कोई मेडिकल लाइन में जाएगा या इंजीनियर लाइन में जाएगा। अगर घर से अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, पैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो किसी ना किसी बढ़िया जॉब में जाएगा, किसी ना किसी मतलब बढ़िया लाइन में जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। मिडिल क्लास का है तो मिडिल क्लास के लड़कियों को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, एक सरकारी नौकरी लेनी है जिससे आपका पूरा जीवन सुरक्षित हो जाए और आपकी शादी परिवार हो जाए, आपको इतना दिक्कत नहीं हो, घर परिवार की परिस्थिति सुधर जाए। और ये गलत भी नहीं है, कहीं बिल्कुल भी गलत इसलिए नहीं है क्योंकि मिडिल क्लास लड़के के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो जाके कोचिंग करे, जाके नीट की कोचिंग करे, जाके आईआईटी कोचिंग करे, मतलब जाके बड़े बड़े डिप्लोमा करे या बड़ी बड़ी कोर्स करे, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। मिडिल क्लास लोगों के पास में अगर खूब जमा पूंजी होगी तो जो मैक्सिमम जमा पूंजी होती है वो सिर्फ इतनी होती है 1,50,000, 1,00,000, इससे ज़्यादा किसी मिडिल क्लास में इतनी जमा पूंजी नहीं होती है। तो भाई जब मिडिल क्लास का लड़का सोचता है कि मेरे साथ के जो लड़के हैं, कोई कानपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोटा जा रहा है, तो हर जगह जाते हैं लड़के, लखनऊ जा रहा है। तो जब मिडिल क्लास के लड़के को पता पड़ता है तो उसके अंदर एक चीज़ आती है, यार मैं क्या करूँ। तो वो कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। जब कंपटीशन की तैयारी करता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई यार मतलब पढ़ के आता है तो जब उसे नए नए दोस्त मिलते हैं सब चीज़, तो उसे पता होता है, उसे मतलब जब जिसकी तैयारी करता हो, मान लो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो या किसी टीचिंग लाइन में तैयारी कर रहा हो, मतलब किसी पोस्ट की तैयारी करता है, तो उसे पता होता है कि इसमें लगने के बाद में उसे सब पता पड़ जाता है किस तरीके से एग्ज़ाम देना होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सब चीज़। लेकिन होता क्या, इसी दरमियान उसके साथ एक दुर्घटना बहुत अच्छे से घट जाती है। और वो दुर्घटना जो घटती है वो ये होती है कि इसी दरमियान कोई भी लड़का होता है उसका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है, कोई भी लड़का होता है उसका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और मिडिल क्लास का अगर लड़के का लव अफेयर स्टार्ट हो गया तो समझ लो 99% उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद है। कोई नहीं बचा सकता उस लड़के को, ना तो वो सरकारी नौकरी जो लेने आया था, ना तो वो सरकारी नौकरी ले पाएगा,
ना अपने घर की परिस्थिति सुधारने आया था, ना घर की परिस्थिति सुधार पाएगा और ना ही वो अपनी ज़िंदगी संवार पाएगा, समझ लो। तो जब इसी दरमियान जब उस पर तो जब इस दरमियान लव स्टार्ट हो जाता तो फिर उसकी वो सब कुछ भूल जाता है कि हम किस परिस्थिति से आए थे, घर वालों ने कैसे पैसे दे के हमें भेजा है, क्या कह के बोला है, हमें क्या करने आए थे, हम क्या करने लगे। लेकिन वो लड़की जो होती है तो भाई स्टार्टिंग में तो वो भी खूब अच्छे से प्यार करेगी सब कुछ लड़के से, लेकिन लड़का हमेशा जब भी किसी लड़की को प्यार करता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है, अब मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ अपना जीवन पूरा व्यतीत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में। अगर लड़की ज़रा सा भी झूठ भी बोल दे कि हम इस चीज़ की प्रॉब्लम से है, तो लड़का अपनी हर एक चीज़ ख़त्म कर देगा, दोस्ती यारी रिश्तेदारी घर परिवार सब कुछ उस लड़की के लिए। लेकिन वो लड़की आपको इस्तेमाल करेगी इसलिए क्योंकि उससे आपका मतलब निकल रहा है। और लड़की ज़िंदगी में दो चीज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, एक बात हमेशा याद रखना, दो चीज़ों से लड़की कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। पहला, आपसे बेटर मिलने पर लड़की आपको तत्काल छोड़ देगी, एक बात याद रखना, आपसे बेटर मिलने पर लड़की आपको बिल्कुल छोड़ देगी, इसमें 1% भी किसी भी प्रकार से हीला नहीं है। और दूसरा, अगर लड़की आपको नहीं छोड़ रही है और उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी सही जगह पर फिक्स कर दी, तो वो अपनी शादी को लेकर भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है भाई। आपसे कहेगी मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, निराश हूँ अगर जब आप फ़ोन करोगे, बट जब उसकी शादी फिक्स हो जाती है तो उसके ख्याल, उसके हालात, उसकी परिस्थिति सब चेंज हो जाती है। हमेशा वो ये सोचती है अब हमें किस कलर का लहंगा लेना है, हमें शादी में क्या करना है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से एंजॉय करना है। और लड़का अपनी ज़िंदगी के लास्ट कुछ पल गिनना होता है कि अभी मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, बस टेंशन डिप्रेशन हर चीज़। और ये जाके लड़के की या तो मौत पे जाके ख़त्म हो जाती है, अगर मौत पे ख़त्म नहीं होगी तो वो इस लायक लड़के को इस मोड़ पे खड़ा कर देती है कि उसको फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। एक टाइम जब लड़की से प्यार किया तब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया था, अब जब उसने ब्रेकअप किया तब उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। दोनों परिस्थिति सेम है एक लड़के के लिए। तो मिडिल क्लास का लड़का फिर क्या करता है, जिस सब कुछ छोड़ देता है, ना उसे जो मिलती है ना कुछ कर पाता है, वापस घर पे आता है। और घर पे जब आता है तो फिर वही माँ बाप का जब चेहरा देखता है तो एक तो अपनी टेंशन है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, मर रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, और दूसरा अपने परिवार को देख रहा है। तो भाई एक लड़के की जो ज़िंदगी होती ना बस ऐसे ही गुजरती है। हर एक लड़का होता है, हर एक लड़का सक्सेस नहीं होता, हर एक लड़के को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और हर एक लड़का बड़ी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचता है। इसलिए भाई सभी से मैं कहता हूं कि ज़िंदगी में पैसे की कीमत क्या है और क्या नहीं है, ये आपको सोच के चलना है। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी भाई, आपको रोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत कोशिश करोगे, बहुत अच्छा चीज़ करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो चीज़ आपको अच्छी नहीं हो पाएगी, हमेशा गलती होगी आपको। अभी अगर आप ये आपका टाइम ऐसा है कि अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि मैं अभी कुछ भी करने लगूँ बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आपके पास टाइम है, सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई। मैं अपनी खुद बताता हूँ स्टोरी। मैं मान लीजिए मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, मैं एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इस पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं होगा। घर से प्रेशर है, हर चीज़ से प्रेशर है, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं सोचूं कुछ छोटा मोटा बिजनेस डाल लूँ, वो भी मेरा नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं होगा, उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। यानी कि हर एक सफलता आपसे टाइम मांगती है। इसलिए मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, वक्त रहते ही संभल जाओ और वक्त रहते ही अपने आप को सक्सेस कर लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना होना पड़े किसी भी तरीके से। कहने के लिए बहुत आसान है कि पैसे क्या है, पैसा हम जब चाहे तब कमा लेंगे। जब कमाना स्टार्ट करोगे ना तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि कैसे कमाया जाता पैसा। तो तमाम जो नए यूट्यूबर्स हैं अभी ये सोच रहे हैं, लड़के खाली रहते हैं घर पे, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो भाई, अपना फ़ोन उठाइए, यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, जो आपके अंदर मोटिवेशन स्पीच हो, अच्छी अच्छी कोट्स बोलिए, जो आपके अंदर हो वो चीज़ करिए।
अगर आप यूट्यूब पे सक्सेस हो जाते हो अच्छी बात है, नहीं होते हो तो कुछ सीखने को मिलेगा अपना। और अदर कुछ मतलब बिजनेस है, जॉब है, जो कर रहे हो पूरा मन से करिए, तन मन धन से करिए। फ़िलहाल मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक DLED स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, 2019 का बैच का हूँ, मैं 2017 बैच का हूँ, लेकिन 6-7 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई है। और रही बात इसकी कि मैंने अदर स्टेट में फॉर्म डाला है, बस यही है कि किस्मत अब साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी करके। कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी 2 नंबर से, कभी बस यही दिक्कत चल रही है ज़िंदगी में। और अब मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया तो भाई उस पर देखने को मिलता है कि कोई सब्सक्राइब करने वाला नहीं है, कोई सब्सक्राइब करने वाला नहीं है कि कोई जाके सब्सक्राइब कर दे। किसी को पसंद ही नहीं हूँ मैं। मैं नहीं, हर एक लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ तो मैं सब लड़की की बात करता हूँ। जब आप प्रॉब्लम में होगे कोई आपको पसंद ही नहीं करेगा। बस यार, फैमिली के अलावा कोई पसंद नहीं करता यार। अगर आप कमा रहे हो, आपके पास नाम हो, फेम हो, सब कुछ हो, तो आपको सभी पसंद करने लगे। अभी आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना और यूट्यूब पे आके आप एक थंबनेल अच्छा सा सजा के लिख दो ना कि मैंने ऐसे क्रैक करके मुझे ऐसे मिल गई सरकारी नौकरी, तो भाई उस वीडियो पे मिलियन व्यू आ जाएंगे। मिलियन नहीं तो हज़ारों व्यू, 50,000, 60,000, 70,000, लाखों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप फेलियर हो और आप खूब यूट्यूब पर अच्छा अच्छा बोलो, खूब अच्छा मतलब बात करो, आपको कोई नहीं देखने वाला है। तो यूट्यूब या सोशल मीडिया हो या रियल दुनिया हो, दोनों की सच्चाई ये कि ये दोनों चीज़ सिर्फ सक्सेस इंसान को देखना चाहती है, फेलियर को कोई देखना नहीं चाहता है। इसलिए समय रहती है अपने आप को सुधार लो, अपने आप को संभाल लो। संभालने के बाद में अपनी ज़िंदगी में जो करना है मन से करो, पूरा एफर्ट लगा दो, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। आप जहाँ भी कदम रखोगे ना वहीं से आपके जर्नी स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना हर एक उस बंदे के पास में जिसको तलाश है इस तरीके की वीडियो की। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक। अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो भगवान करे आपको सफलता मिले।